शिव की तीसरी आंख, द स्पिरिट मॉलिक्यूल। तो शिव की तीसरी आंख की वास्तविक प्रकृति क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आध्यात्म और विज्ञान के बीच की सरहदों को धुंधला कर देता है। इस रहस्य को समझने की पहली कड़ी है आज्ञा की आंख की अवधारणा। मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली में एक आज्ञा चक्र होता है। ये छठा चक्र है जो भौहों के ठीक बीच में स्थित है। इसे एक तरह का कमांड सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम संस्कृत शब्द आज्ञा से आता है, जिसका अर्थ है अधिकार। इस चक्र के पास हमारी असलियत की धारणा को निर्देशित करने की शक्ति है। अब इसी आध्यात्मिक विचार से आगे बढ़कर इसके समानांतर पश्चिमी दर्शन में चलते हैं। महान फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त ने पीनियल ग्रंथि को आत्मा का आसन कहा था। देकार्त के लिए यही वो जगह थी, वो बिंदु था जहाँ शरीर और आत्मा का मिलन होता है, जहाँ हमारा मन भौतिक दुनिया से जुड़ता है। बाद में थियोसॉफिस्ट हेलेना ब्लवात्स्की ने इस विचार को और मजबूत किया। उन्होंने पीनियल ग्रंथि को सीधे सीधे तीसरी आंख की पूर्वी अवधारणा से जोड़ दिया। उनका मानना था कि यही वो चाबी है जिससे इंसान अपनी खोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को फिर से हासिल कर सकता है। अब पीनियल ग्रंथि की एक और प्रतीकात्मक व्याख्या देखते हैं, जिसकी जड़ें सीधी भारतीय परंपरा से जुड़ी हैं। पश्चिम में पीनियल ग्रंथि का नाम पाइन कोन से मिलता जुलता होने के कारण पड़ा, लेकिन भारत में एक ज्यादा सटीक और गहरा प्रतीक मिलता है, रुद्राक्ष का बीज। इसका आकार और रूप दोनों ही पीनियल ग्रंथि से कहीं ज्यादा समानता रखते हैं। और रुद्राक्ष शब्द का अर्थ ही सब कुछ साफ कर देता है। ये दो शब्दों से बना है, रुद्र जो शिव का ही एक रूप है और अक्ष जिसका अर्थ है आंख। तो रुद्राक्ष का सीधा मतलब हुआ रुद्र की आंख। रुद्राक्ष एक बीज है। ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क के केंद्र में मौजूद पीनियल ग्रंथि को भी चेतना का बीज माना जा सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है जो प्राचीन प्रतीक को आधुनिक विज्ञान से जोड़ता है। और यहीं से कहानी आधुनिक विज्ञान की ओर एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जो पीनियल ग्रंथि के अंदर छिपे रहस्यों की जांच कर रहा है। 90 के दशक में एक अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर रिक स्ट्रैसमैन ने अपने शोध से पीनियल ग्रंथि को फिर से चर्चा में ला दिया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि शायद यही छोटी सी ग्रंथि एक बहुत शक्तिशाली साइकेडेलिक कंपाउंड बनाने के लिए जिम्मेदार है। और उस कंपाउंड का नाम है डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन या DMT। इसे इंसान को ज्ञात सबसे शक्तिशाली साइकेडेलिक पदार्थ माना जाता है। आध्यात्मिक अनुभवों और चेतना की बदली हुई अवस्थाओं से गहरे संबंध के कारण इसे अक्सर द स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या आत्मा का ये प्राचीन आसन, ये सीट ऑफ द सोल, सच में इस स्पिरिट मॉलिक्यूल का स्रोत हो सकता है? क्या प्राचीन रहस्यवाद और आधुनिक विज्ञान एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं? और अब हम पहुंचते हैं एक ब्रह्मांडीय संश्लेषण पर, जहां ये सभी अलग अलग धागे मिलकर एक सिद्धांत की शक्ल लेते हैं। तो इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। शिव वो देवता हैं जिन्होंने ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विष पिया। उनकी आंख यानी रुद्राक्ष पीनियल ग्रंथि का प्रतीक है, और यही पीनियल ग्रंथि सिद्धांत रूप से सबसे शक्तिशाली साइकेडेलिक DMT बनाती है, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यानी विष को धारण करने वाला ही चेतना का विस्तार करने वाले अणु का भी स्रोत है। ऐसी और भी गूढ़ व्याख्याओं के लिए स्वरोम मिस्टिक मेटाफर्स फ्रॉम इंडिक स्क्रिप्चर्स पुस्तक को पढ़ें।